नमस्कार दोस्तों। बुक टूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम पर्यावरण की क्लास को शुरू कर रहे हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम क्या लाए हैं। सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का स्थान है तो 117वां स्थान है। सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान है 120वां। जलमंडल, स्थलमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है तो वह है जलमंडल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक की एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होती है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। गरीबी को कम करना पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो यह 1986 में। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। विकास की अवधारणा, जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, धरनी विकास कहलाता है। इट्स मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो इसका मुख्य मुद्दा था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वह कुल 17 हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। नीरी कार्य करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नीरी की स्थापना कब हुई? 1958 में। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का विरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में 1992 में। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ तो इसका प्रकाशन हुआ 1972 में। ब्रैटलैंड आयोग का प्रकाशन हुआ अप्रैल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ सितंबर 1987। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु एक है मिश्रण। नोबल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएं तो वह गैस किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पतियां समाप्त कर दी जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कण में विभक्त करती है। इट्स मीन्स जो वेदरिंग है वो चट्टानों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कणों में, उसी को अपक्षय कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चौथा सत्र आयोजित हुआ नैरोबी केनिया मार्च 2019 को। यूएनईपी की स्थापना हुई 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं इगर एंडरसन। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। कार्टागोना प्रोटोकॉल संबंधित है तो यह बायो सेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनावृत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ग्रीन वॉश इंगित करता है तो यह पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई 2 दिसंबर 1970 को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। भारत में ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं रेचेल कार्सन। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में न्यूयॉर्क में। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, उसका नाम है क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धरनी विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। तो मित्रों, ये थे आज के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स। इनको ज़रूर याद करिए, ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। धन्यवाद।